हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन सभी के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और आप लोगों का वाइवा वॉइस टेस्ट का डेट आ चुका है, जो कि शुरू हो रहा है 26 दिसंबर, यानी इसी महीने 26 तारीख से ये शुरू होकर चलेगा आप लोगों का 21 जनवरी तक। तो आप ये डेट को मार्क करके रख लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम में, मैं सभी के सभी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और एक चीज़, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं मेंशन करने वाला हूँ वो सभी के सभी ऑफिशियली दिया गया है, ठीक है। तो सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी के सभी ऑफिशियली रिलीज किया गया है एसएसबी के द्वारा। तो ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे भी करके रेडी रखना है वेरिफिकेशन के टाइम में, नहीं तो वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होंगे तो वाइवा के लिए आप लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग भी दिया गया है, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ये सारे सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स को जैसे भी करके रेडी रखना है, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर वाइवा वॉइस टेस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के कॉपी देंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी अपना सिग्नेचर करके रखना है ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के टाइम में सभी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट में आप अपना सेल्फ सिग्नेचर करके रखेंगे, उसको सेल्फ अटेस्टेशन कहा जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, पहला जो डॉक्यूमेंट और है आपको रेडी रखना है वो है आप लोगों का नंबर 1 हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आप लोगों ने जब फॉर्म फिलअप एसएसबी के लिए फॉर्म भरा था उस टाइम आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड जरूर किया होगा, उसको आपको अभी से हार्ड कॉपी यानी प्रिंट करके रखना है। सो प्रिंट करके आप अभी से रेडी कर दीजिए और सभी में सिग्नेचर कर लीजिए। और बाय मिस्टेकली अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं किया था या फिर किए थे अभी नहीं मिल रहा, तो आप वेट कीजिए, एसएसबी के वेबसाइट में आप लोगों को फिर से दोबारा लिंक दिया जाएगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है आपका 10th एचएससी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड और काउंसिल कंसर्न इन सपोर्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एज। तो आप लोगों का जो 10th सर्टिफिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड होगा आपका एज को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्म में दिए हैं फॉर्म फिलअप के टाइम में उसको कंफर्म करने के लिए आपका 10th सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूरत होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का पॉइंट 3 में मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट और ग्रेड शीट इशूड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अवॉर्डेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स बट ओनली ग्रेड मार्क शुड प्रोड्यूस द कन्वर्जन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कंसर्न इंडिकेटिंग द एक्चुअल इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड द कन्वर्जन फॉर्मूला एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, फेलिंग व्हिच देयर एप्लीकेशंस आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो अगर आप लोगों ने मास्टर डिग्री आप लोगों का परसेंटेज वाइज आपका सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को कुछ भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ग्रेड मार्क के बेसिस में आपका पीजी है यानी मास्टर डिग्री एमएससी या फिर एमए जो भी है वो है, तो आप लोगों को एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो कि आपका यूनिवर्सिटी में मिलता है उसका ज़रूरत है और उसके साथ साथ उसमें मेंशन होना चाहिए कन्वर्जन फार्मूला। तो उसके बेसिस पे ही आप लोगों का परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। और एक चीज़, आपके पास शायद पीसीएम होगा यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट कम मार्कशीट मास्टर डिग्री का, साथ में अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है तो उसको भी लेकर जाइएगा। तो मार्कशीट एक होगा और दूसरा होगा यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो आपका पीसीएम से भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा नाम ही वही है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, ठीक है। बाकी आपका यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट है तो उसको भी लेकर जाइएगा, ठीक है, ओरिजिनल एंड साथ में उसका कॉपी हार्ड कॉपी भी लेकर जाइएगा। उसके बाद पॉइंट 4 में देखिए एमफिल सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने एमफिल किया है तो आप एमफिल सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा। और उसके बाद पीएचडी डिग्री, अगर पीएचडी की हैं तो उसका भी डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाइएगा जो भी यूनिवर्सिटी से की हैं। अगर नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो उसका भी आपको डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर हार्ड कॉपी कुछ भी होगा तो उसका भी प्रिंट आउट आपको ज़रूरत होगा। उसके बाद देखिए 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिमिलर टू द वन अपलोडेड इन ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मेंशनिंग द नेम एंड रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट एट द बैक। तो आप लोगों को 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिमिलर जो कि अपलोड किए थे एप्लीकेशन भरते टाइम
उसको आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना है और ध्यान रखिएगा उसके पीछे आपका नेम एंड रोल नंबर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए कंडक्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड कैंडिडेट्स पासिंग आउट थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस मोड फ्रॉम इग्नू आर एग्जेम्प्टेड। सो इग्नू वाले जो कॉरेस्पॉन्डेंस मोड से कोर्स किए हैं उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंडक्ट सर्टिफिकेट जो लोग लास्ट अटेंड किए थे उन सभी को ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ इग्नू और कॉरेस्पॉन्डेंस मोड के स्टूडेंट को ही छोड़कर बाकी सबको कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कंडक्ट सर्टिफिकेट आपके सभी के पास होगा। अगर आप लोग कोई भी लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंड किए थे तो उसका जरूर रखे होंगे। अगर नहीं रखे हैं तो आप लोगों को कंटिन्यू सर्टिफिकेट लेना होगा, जहाँ पे भी अभी कंटिन्यू फिलहाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 9 में कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद इन द लास्ट 3 years बाय द क्लोजिंग ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन को। कास्ट सर्टिफिकेट यानी यहाँ पे SCBC का बात किया जा रहा है। बाकी ST/SC का तो जो सर्टिफिकेट है वो तो उसका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। बाकी SCBC का लास्ट 3 years का पूछ रहा है यहाँ पे। उसके बाद सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ हैविंग ओडिया पास्ट ओडिया अप टू 7 स्टैंडर्ड। ये किसके लिए है? जो अदर बोर्ड से पास आउट हुए हैं, जैसे कि खास करके फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश मीडियम से जो पढ़े हैं तो उनको जैसे भी करके 7 स्टैंडर्ड तक ओडिया मतलब उनका एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना चाहिए। फिर भी आप लोग अगर उड़िया मीडियम से भी हैं फिर भी आप लोग एक डॉक्यूमेंट इसको रखें। ठीक है, रखिए सो दैट अगर वो पूछते हैं तो आप वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 11 देखिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट लास्ट सर्व। तो ये एक सर्विसमैन के लिए है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इशूड बाय ए मेडिकल बोर्ड द केसेस ऑफ द PWD कैंडिडेट इफ सिलेक्टेड शैल बी रेफर्ड टू द अपीलेट मेडिकल बोर्ड कंसर्न इन परसुएंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा नोटिफिकेशन। Names of qualified PWD candidates will be recommended to government only if the certificate produced by them are found to be genuine by the applicant. पॉइंट 13 देखिए आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स उड़ीसा। तो अगर आप लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आइडेंटिटी कार्ड आप लोगों को चाहिए। उसके बाद NOC इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए NOC प्रोड्यूस करना होगा। और उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 55 मस्ट प्रोड्यूस टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो आप लोगों को प्रिंसिपल के द्वारा एक NOC आप लोगों को एक टीचिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज तभी आप लोगों को प्रिंसिपल के द्वारा ही आप लोगों का काउंटर साइन होकर गवर्निंग बॉडी के थ्रू से एज रिलैक्सेशन के लिए सर्टिफिकेट जरूरत होगा। उसके बाद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप लोगों का आप लोग सोच रहे हो कि मेरा जो कोर्स है वो इक्विवेलेंट कोर्स है तो आप लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तरफ से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिला होगा, उसको प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इफ ए कैंडिडेट क्लेम्स टू पोजेस क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन द रूल और अथॉरिटी अंडर व्हिच इट इज सो ट्रीटेड मस्ट बी फर्निश्ड। तो आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि आपका क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट है तो आप लोगों का प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन द रूल और अथॉरिटी यानी उसके साथ आप लोगों का नंबर एंड डेट अंडर व्हिच इट इज सो ट्रीटेड मस्ट बी फर्निश्ड। तो ये सब भी आप लोगों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। द क्वालिफिकेशन क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट मस्ट हैव बी अटेंड बाय द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम उस टाइम आप लोगों का क्वालिफिकेशन एक्वायर हो जाना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का ST/SC के लिए कैंडिडेट क्लेमिंग टू बी ST/SC तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। SCBC के लिए भी देख सकते हैं ST/SC कैटेगरी एंड SCBC के लिए भी। उसके बाद अगर OBC है तो आप लोगों का ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इन ल्यू ऑफ SCBC सर्टिफिकेट। तो SCBC सर्टिफिकेट की जगह आपके पास अगर OBC सर्टिफिकेट है तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि OBC सर्टिफिकेट ज़्यादातर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए यूज़ होता है, बाकी SCBC सर्टिफिकेट आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो कोई भी पॉइंट्स को लेके, कोई भी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट